हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ लीनियर। ग्राफ ऑफ लीनियर पर दोबारा लिख देता हूँ इसको। ग्राफ ऑफ लीनियर टाइप्स ऑफ फंक्शन। ग्राफ ऑफ लीनियर टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है बच्चा, टाइप ऑफ ग्राफ ऑफ लीनियर टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है बच्चा, चलिए जी बेटा। वैसे देखो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये बिल्कुल आपके एकेडमिक्स की तरह ही है जो आप 9th 10th 11th 12th में टाइप से चीज़ें पढ़ते थे बेटा, उन्हीं से रिलेटेड है। बट ये क्या है कि अभी हम आपको सिर्फ टूल सिखा रहे हैं, इनका न्यूमेरिकल कंसेप्ट एक अलग लेवल का होगा। सिर्फ अभी बेटा ये टूल सीख रहे हो आप, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। जैसा कि मान लो आपके पास लेट्स सपोज यू हैव अ लाइन, यू हैव इक्वेशन 7 माइनस का 5x। ठीक है बेटा, देन कुछ नहीं है, आप इसको पुट करो वैल्यूज को, देन आप अपना ग्राफ बना लो। दैट मीन्स व्हाट, x को 0 रखा तो y 7 आ गया, x को 1 रखा तो y 2 आ गया, x को 1 रखा तो y 2 आ गया। अब बेटा अगर आपने इसका ग्राफ बना दिया इधर x 0 तो y 7, x 1 तो y 2, यानी आपने इसको ज्वाइन कर दिया इस लाइन को, तो बेटा ये लाइन कुछ इस टाइप से हो जाएगी। मान लो मैं यहाँ से ज्वाइन कर रहा हूँ इसको इधर से, सो दिस इज द लाइन ऑफ y इज इक्वल्स टू 7 माइनस का 5x। इजी, कुछ नहीं बेटा यहाँ पर, इनफैक्ट न्यूमेरिकल्स में ध्यान देना बेटा। हाँ, अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें समझना, बस एक दो पॉइंट है, बस एक दो पॉइंट समझने की चीज़ है। दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है बेटा, अब एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है, जरा वो समझ लो। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मान लो ये होता है y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो मॉडुलस है वो हमारा रियल नंबर्स हो सकता है, कीपिंग इट एज द नॉन नेगेटिव वैल्यू विदाउट रिगार्ड टू इट्स साइन। इसका मतलब हम मान के चलते हैं ये x है, हम मान के चलते बेटे पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव x आ जाएगा, मतलब x इज मोर देन 0। और अगर ये x इज लेस देन 0 होगा, नेगेटिव बेसिकली, तो बेटा x की वैल्यू जो होगी वो माइनस का x होगी। ठीक है मेरा बच्चा। और अगर आप बेटा इसका ग्राफ बना रहे हो इधर मेरे साथ में, यहाँ पर अगर आप बेटा यहाँ पे मेरे साथ में ग्राफ बना रहे हो, ठीक है जी, इधर तो एक लाइन इसकी यहाँ बनेगी, एक लाइन बेटा इसकी यहाँ बनेगी। ठीक है जी, तो ये क्या है, ये बेटा बेसिकली ये वैल्यू y इज इक्वल्स टू प्लस का x है और ये वैल्यू y इज इक्वल्स टू माइनस का x है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आती है। सो बेटा दिस इज द ग्राफ। नाउ मल्टीपल इक्वेशन है, अब एग्जांपल और लेके चलो। एग्जांपल y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस का 2। अब इसी चीज़ को समझ लो। अब ये वैल्यू 2 होंगी, मान लो एक बार तो ये होगा x, मतलब बेसिकली एक बार तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x माइनस का 2, मतलब बाहर साइन पॉजिटिव आएगा व्हेन x इज मोर देन 2। बेटा जब x 2 से ज़्यादा होगा ना, बेसिकली यहाँ पर जब x 2 से ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू होगी। दूसरी चीज़ y इज इक्वल्स टू माइनस का x माइनस का 2, यानी व्हेन 2 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, व्हेन 2 माइनस एक्स। बात समझ में आई बेटा आप लोगों को मेरी। अगर आप बेटा इसका डायग्राम बना रहे हो इधर मेरे साथ में, यहाँ पे अगर आपने इसका डायग्राम बनाया, ठीक है जी, एग्जांपल मेरे साथ में बेटा आपने अगर यहाँ पे डायग्राम इन्वॉल्व किया तो ज़रा सोच के बताओ क्या क्या वैल्यू देंगी यहाँ पर। तो ये सोचो बेटा x, मान लो ये है x। अच्छा ये पॉइंट क्या है, इधर भी समझना ज़रा। दिस इज पॉसिबल व्हेन x इज लेस देन 2, जब x 2 से ज़्यादा होगा तो ये, अच्छा हाँ मैं थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे कर गया इधर, दैट इज व्हेन x इज लेस देन 2। ठीक है बच्चा, तो अब सोचो बेसिकली y इज इक्वल्स टू x माइनस का, ये जो बना ना, ये पहली बात तो ये बना 2 माइनस का x। ठीक है, y इज इक्वल्स टू x माइनस का 2, यानी अगर x 0
ऐसा समझना बेटा ध्यान से, अगर x 0 यहाँ से, यानी ये क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स माइनस का 2, अगर x आपने रखा 2 तो y आएगा 0, ठीक है जी। x रखा आपने 3 तो y आएगा 1, x रखा आपने 4 तो y आएगा 2। पता है क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा? मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में रहे। नहीं, x जब 2 था तो y 0 था, x जब 3 था तो y 1 था, x जब 4 था तो y 2 था, ठीक है जी। यानी यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है जी। उसके बाद में साथ साथ आपने बेटा ये भी कहा मेरे से कि सर अगर ये इस वाले लेवल पर y इज इक्वल्स टू 2 माइनस का x, जब x आपका बेटा 2 होगा तो y 0 होगा, ठीक है जी। जब x आपका 2 होगा तो y 0 होगा, लेकिन जब x आपका 1 होगा तो y आपका 1 होगा, ठीक है जी। जब x 1 होगा तो y भी आपका बेटा यहाँ पे 1 होगा, और जब बेटा x आपका 3 होगा तो y होगा माइनस का 1। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी अगर आप वैल्यूज पुट करो इधर, जब x 2 तो y 0, ठीक है जी। मतलब ये वाला पॉइंट मिला। उसके बाद में जब x 1 तो y भी 1, यहाँ पर ये समझ रहे हो बेटा। और जब x 3 यानी a ये हो गया 2, हमने 2 रखा था, x 1 रखा था और 3 ये, जब x आपको 3 आया तो y आपका बेसिकली क्या आया जी? माइनस का 1, ठीक है जी। y आया जी माइनस का 1, यहाँ पर आया कहीं वैल्यू, नहीं कहीं ना कहीं इधर कहीं आएगी बेटा वैल्यू इसकी, किया यहाँ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ कहीं आएगी बेटा इसकी वैल्यू, ठीक है जी। अब बेटा इसको ज़रा ड्रॉ कर लेते हैं हम इस लाइन को। यहाँ से अगर मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया तो ये बनी, ठीक है जी। बात समझो, थोड़ी बहुत आगे पीछे है बट समझना ये इस पॉइंट पे ही बनेगी। तो बेसिकली हुआ क्या, दिस इज x इक्वल टू 2, तो इस पॉइंट से ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ इस कलर से बता देता हूँ, ये यहाँ से ऐसे, एक अब ठीक है, ये यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ठीक है जी। यानी ये और ये बात समझ में बेटा मेरी आप लोगों को। सो दिस इज द बेसिकली फंक्शन वैल्यू, ठीक है बेटा। चलिए जी आगे जस्ट बात करते हैं हम लोग बेटा। ये हमारा एक फंक्शन वैल्यू हो गई। उसके बाद बेटा हमारा जो अगला पॉइंट है वो है ज़रा वो समझना, दैट इज स्टेप फंक्शन, ठीक है जी। वो बेटा स्टेप फंक्शन, ठीक है जी, स्टेप फंक्शन, ठीक है बच्चा। एक एक चीज़ नोट करना बेटा, ठीक है जी, एक एक चीज़ नोट करना इंपॉर्टेंट है। स्टेप फंक्शन है बेटा, बेसिकली स्टेप फंक्शन आपको पता ही है क्या होता है। स्टेप फंक्शन जस्ट इस टाइप से होता है, मैं आपको बता देता हूँ पहले स्टेप फंक्शन के डायग्राम्स वगैरह। स्टेप फंक्शन का मतलब होता है कि मान लो हमारे पास एक डायग्राम है, ये एक लाइन है, ठीक है जी, ये इधर लाइन और ये इधर लाइन, ठीक है जी, स्टेप फंक्शन में। उसके बाद में मान लो दिस इज लाइन, ये इधर साइड अगर हम लोग मान लेते हैं इसको, दिस इज लाइन एंड दिस इज द पॉइंट, तो ये हो गया जी ओपन पॉइंट, ठीक है जी। यहाँ पे होगा जी क्लोज पॉइंट। सिमिलरली अगला पॉइंट लिया आपने यहाँ पे होगा जी क्लोज पॉइंट। उसके बाद यहाँ से लाइन बनेगी जी इधर आपकी, यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पे आएगा जी आपका ये ओपन पॉइंट, फिर यहाँ से क्लोज पॉइंट और यहाँ से आपकी लाइन बनी जी इधर कुछ, समझ रहे हो। दिस इज द स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन का क्या कंसेप्ट होता है बेटा, जो इसका इनिशियल पॉइंट होता है वो क्लोज होता है, बट जो इसका एंडिंग पॉइंट होता है वो ओपन होता है, ठीक है। मतलब इसका इनिशियल पॉइंट क्लोज, ओपन पॉइंट एंडिंग, यानी इनिशियल पॉइंट क्लोज होता है और ओपन पॉइंट, और सॉरी एंडिंग पॉइंट ओपन होता है, ठीक है बेटा।
एंडिंग पॉइंट ओपन होता है। मेरी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली? कोई डाउट बेटा यहाँ पर आप लोगों को? अब जरा एक कंसेप्ट इसका भी समझ लो, ठीक है जी। वो क्या है जी, जो कांस्टेंट पीसीज होते हैं और ये यहाँ पे मतलब या तो कांस्टेंट पीसीज, देखो ये कांस्टेंट पीसीज हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, देयर आर हॉरिजॉन्टल पीसीज, देयर आर हॉरिजॉन्टल पीसेस, ठीक है। देयर आर हॉरिजॉन्टल पीसेस, एक बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़ बेटा मैं यहाँ बता देता हूँ आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। जनरल कैन जो हमारे जिससे हम ड्रॉ कर रहे हैं वो बेसिकली रिमूव नहीं कर सकते उसको हम, ठीक है। और ध्यान रखना, इट मे और मे बी अ फंक्शन, मे और मे नॉट बी अ फंक्शन, ये फंक्शन हो भी सकता है, फंक्शन नहीं भी हो सकता, ठीक है बेटा। और ध्यान रखना जो इसके डोमेन्स होते हैं, जो इसके बेसिकली डोमेन्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं जी? ऑल रियल नंबर्स इनके डोमेन होते हैं, ठीक है जी। ऑल इंटीजर्स इनके डोमेन होते हैं, ऑल इंटीजर्स इनके डोमेन होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद में जी इनका जो जितने भी एक्स आपका वाई इंटरसेप्ट, ये एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है जी, वो भी इनके रियल होते हैं। एक्स इंटरसेप्ट मतलब बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, ठीक है बेटा। एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, बेटा ये सब चीज़ें आपके यहाँ पे इनके डोमेन्स होते हैं। यहाँ तक बात समझ में बेटा आप लोगों को? क्लियर? भूलना मत बेटा, ठीक है। चलिए जी, यहाँ तक बेटा हमारा कंसेप्ट हो गया है, और बेटा हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना बेटा नया टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ तक टॉपिक आप लोग बेटा समझ लो, ठीक है बेटा। ये टॉपिक बाय टॉपिक क्लास है बेटा, इसमें एक क्लास में एक ही टॉपिक कवर होगा, ठीक है बेटा। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।